भद्रक के वसुदेवपुर के रत्नाकर बारिक भारतीय सेना में एक सिपाही थे। उनकी पोस्टिंग मिजोरम के आइजोल में हुई थी। हालांकि वे मिजोरम में तैनात थे, पर मन हमेशा अपने गांव की मिट्टी और उड़ीसा के कुलदेवता प्रभु जगन्नाथ के पास ही रहता था। गांव आने की बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन सेना की नौकरी में छुट्टी बहुत कम मिलती थी, इसीलिए अक्सर वे आ नहीं पाते थे। और जब आते तब भी जगन्नाथ मंदिर का दर्शन नहीं हो पाता। कई साल हो गए थे, परंतु उनको ठीक से दर्शन नसीब नहीं हुआ था और ये बात उनके मन को बहुत दुख देती थी। इस वर्ष उन्होंने विभाग को 20 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया। बड़ी कठिनाई से उन्हें 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक छुट्टी मिली। बहुत खुशी के साथ वे गांव लौटे। अप्रैल 16 तारीख को पूरा परिवार जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए निकला। एक कार में रत्नाकर, उनकी पत्नी, बेटा बेटियां, भाई और भाभी सब साथ थे। रात के 12 बजे सबने पहले कोणार्क सूर्य मंदिर और चंद्रभागा समुद्र तट का दर्शन किया और सुबह सुबह पुरी पहुंचे। मंदिर के सामने लंबी लाइन लगी थी। धूप में लोग खड़े थे। रत्नाकर ने अपनी पत्नी, बच्चों और भाई भाभी को लाइन में आगे कर दिया और खुद छोटी बेटी को गोद में लेकर भीड़ में थोड़ा पीछे रह गए। धूप में खड़े खड़े उनकी बेटी असहज होने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि शायद बाहर निकल जाना ही ठीक होगा। उन्होंने मन ही मन महाप्रभु से कहा, महाप्रभु, क्या मैं अब कभी आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा? इतनी भीड़ और धूप में इस छोटी बच्ची को लेकर भीतर कैसे जाऊं? कई साल बाद छुट्टी मिली है और मैं गांव आया हूँ, पर आपका दर्शन भी नहीं हो पा रहा। आज आपने डोरी लगाकर मुझे बुलाया है, तो क्या मुझे दर्शन नहीं मिलेगा? कृपा कर मुझे अपने दर्शन दी कराइए। तभी अचानक सामने से 2 पंडा सेवक आए और बोले, चिंता मत कीजिए, ये भीड़ अधिक देर नहीं रुक रहेगी, थोड़ा धैर्य रखें। इतना कहकर वे चले गए। कुछ देर बाद अचानक भीड़ में धक्का मुक्की हुई और रत्नाकर मंदिर के अंदर पहुंच गए। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए और भाव विभोर हो उठे, लेकिन छोटी बेटी होने के कारण अधिक देर तक नहीं रुक पाए और मंदिर से बाहर आ गए। बाहर आकर जब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो पाया कि पर्स गायब है। वे घबरा गए और सोचने लगे, पर्स में आधार कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, डिफेंस कार्ड, 5 क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी कागजात थे। परिवार वाले बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन रत्नाकर ने कुछ नहीं कहा। सब आनंद बाजार आए, अभड़ा खाए और घर लौट आए। घर लौटते समय उन्होंने नीलचक्र की ओर देखा और कहा, महाप्रभु, डोरी लगाकर दर्शन तो करा दिया, लेकिन बड़े कष्ट में डाल दिया। आपकी लीला समझ में नहीं आ रही। उदास मन से वे घर लौट आए। घर पहुंचकर पूरी रात उनको नींद ठीक से नहीं आई। इतने सारे जरूरी दस्तावेज खो गए थे। सोचते रहे कि अगर ये किसी गलत हाथ में चला गया तो क्या होगा। पत्नी ने अगले दिन पूछा कि वे इतने उदास क्यों हैं। मजबूर होकर उन्होंने सब कुछ बता दिया। पत्नी बोली, कल से खोया है और आज तक क्यों बैठे हो? चलो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करो। लेकिन रत्नाकर ने कहा, मेरा मन कहता है कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं आज का दिन इंतजार करूंगा। अगर आज के भीतर चमत्कार ना हुआ तो कल शिकायत दर्ज करूंगा और फिर कभी भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। उन्होंने सोचा कि 2 दिन बाद ट्रेन है, उससे पहले पर्स नहीं मिले तो बड़ी परेशानी होगी। वे मन ही मन महाप्रभु का स्मरण करते रहे। उस दिन रात के 10 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने से आवाज आई,
क्या आप रत्नाकर बारीक हैं? उन्होंने कहा, हाँ। फ़ोन करने वाले ने कहा, मैं भद्रक पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या आपका पर्स कल पुरी में खो गया था क्या? रत्नाकर बोले, हाँ, खो गया था। क्या आपको मिला है? उस अधिकारी ने कहा, हाँ, सिंहद्वार थाना से कॉल आया था। आप कल जाकर ले आइए। ये सुनकर रत्नाकर की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने परिवार को बताया, देखो, मेरा पर्स महाप्रभु ने सुरक्षित रखा है। कल उन्होंने मुझे ठीक से दर्शन नहीं दिया, इसीलिए अकेले बुला रहे। अगले दिन वे पुरी गए और थाना से पर्स लिया। उन्होंने पूछा, आज्ञा, ये पर्स किसी ने दिया? अधिकारी ने बताया, मंदिर के एक सेवायत ने ये पर्स हमें दिया और कहा कि इसे उस सैनिक भाई तक पहुंचा दे, वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। नाम पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और चले गए। इसीलिए हमने आपके दस्तावेज देखकर नज़दीकी थाना को सूचित किया। ये सुनकर रत्नाकर भावुक हो गए। मंदिर में जाकर दर्शन करे और कहा, महाप्रभु, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, मुझे क्षमा करे। मैं जानता था आप कभी अपने भक्त को निराश नहीं करेंगे। उसके बाद वे दर्शन करके घर लौटे और इस अनुभव को अपने सैनिक साथियों के साथ साझा किया। उन्होंने महसूस किया कि सच में प्रभु की लीला समझ पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो धैर्य ना खोकर उन पर विश्वास करता है, वह कभी अकेला नहीं होता।